हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह आप सभी के बीच बरसात विषय हिंदी का 5वां पाठ वीर कुंवर सिंह लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लें कि वीर कुंवर सिंह जी कौन थे। बच्चों, वीर कुंवर सिंह बिहार के ऐसे सूरवीर थे जो कि अंग्रेजों से 80 वर्ष की उम्र में भी लड़े और जीते। उनकी शौर्य गाथा बिहार में चारों तरफ गुणगान किया जाता है। बहुत ही बहादुर वीर पुत्र बिहार के जन्मभूमि पे जन्मे। बिहार उनकी जन्मभूमि थी और उनमें वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। चलिए बच्चों, वीर कुंवर सिंह के बारे में इस पाठ के माध्यम से कुछ जानते हैं। बच्चों, वीर कुंवर सिंह बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला पर उड़ेला अबीर, इस तरह के गीते अक्सर बिहार में फागुन माह के प्रारंभ होते ही विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगता है। बच्चों, जानते हैं यह गीत वीर कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। इस गीत को गाकर लोग उनके वीरता का गुणगान करते हैं। उनके जीवन से संबंधित आज कुछ भी ऐसी बातें प्रचलित है, उनके जीवन से संबंधित कुछ ऐसी बातें भी प्रचलित है जिन पर सहसा किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे थे वो। तो बच्चों, चलते हैं उनकी कुछ जीवन से संबंधित कुछ रोचकपूर्ण बातें। एक समय की बात है कि अंग्रेजी फौज वीर कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ में लग गई। बिना एक क्षण की देरी किए बिना वह वीर पुत्र बिना एक क्षण की देरी किए बिना वीर कुंवर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और अपने हाथ को काटकर गंगा मां को भेंट चढ़ा दी। है ना आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय बात, जिसे प्रसिद्ध नाटककार इन बातों को प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने इस घटना को कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है। देखिए बच्चों, चित्र में कैसे गंगा जी को पार कर रहे थे, तब तक से अंग्रेजों ने गोली मारी और उन्होंने अपने हाथ को काटकर, अपने ही तलवार से अपने हाथ को काटकर और गंगा जी को अर्पण कर दिया। गंगा जी को अर्पण करते समय उन्होंने इस प्रकार कहा कि हे मातु गंगे तोहरा तरंग पर हमार बाह अर्पित बा। कहते हैं, हे माँ गंगे, आपकी धाराओं पे मैं अपनी बाह को अर्पित कर रहा हूँ। बच्चों, दूसरी घटना है उनके जीवन से संबंधित। कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक ऐसे सुरंग का निर्माण कराया था। वे इसी सुरंग से घोड़े पे सवार होकर जगदीशपुर से आरा और आरा से जगदीशपुर आते जाते थे ताकि उन्हें कोई देखे ना। इस सुरंग का प्रयोग वे प्राय युद्ध के समय ही क्या करते थे। आज भी इस सुरंग का अवशेष आगरा के महाराजा कॉलेज में देखे जाते हैं, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। बहुत उनमें बुद्धिमान थे वो, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही जानकारी रखते थे। बच्चों, आइए जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, किनके वो सुपुत्र थे। बच्चों, वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर यानी हमारे आरा, जो वर्तमान में आरा है, भोजपुर आरा जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1782 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम साहबजादा सिंह था और माता का नाम पंचरतन कुंवर था।
बच्चों, उनके पिताजी जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। कुंवर सिंह की शिक्षा व्यवस्था उनके घर पे ही हुई थी, जहाँ पे उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखा। लेकिन बच्चों, कहा जाता है ना कि जो वीर पुत्र होते हैं, जो शौर्यवान होते हैं, उनको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। वीर कुंवर सिंह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, 1827 ईस्वी में अपने रियासत की यानी कि जगदीशपुर रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार था, यानी अंग्रेजों का सरकार था हमारे यहाँ। अंग्रेजों ने हमारे भारत को गुलाम बना रखा था। इस अत्याचार का विरोध, इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन ले लिया कि इन अंग्रेजों को तो अपने देश से हटा कर रहेंगे। उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने का सही समय मिले। समय का इंतजार करने लगे। बच्चों, वह समय उनको 1857 की क्रांति में शंखनाद 1857 की क्रांति में वह समय मिला। उस समय 1857 की क्रांति जो है शुरू हो चुकी थी और वीर कुंवर सिंह इसी अवसर के तलाश में थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध का बिगुल फूंक दिया। 25 जुलाई 1857 दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। बाबू कुंवर सिंह का संकल्प इनसे पहले ही था। इन सब सैनिकों से सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े। आरा पहुंचकर सैनिकों ने वीर कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को वीर कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की और सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलाम दी। इस तरह इस समय तक आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल बन गया और बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे। बच्चों, समझ में आई बात? 1800 समय के इंतजार में थे वीर कुंवर सिंह कि कब हमें समय मिले तब इन अंग्रेजों के विरुद्ध मैं अपनी आवाज़ को उठाऊंगा। वह समय उन्हें 1857 की क्रांति में मिला, वह अवसर, और उन्होंने उस अवसर का भरपूर फायदा उठाया और अपने वीरता से उन्होंने आरा को जीत लिया और एक अच्छे नेता के रूप में, एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे। आरा की इस लड़ाई में आरा की जब लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। जब अंग्रेजों से वीर कुंवर सिंह जी ने दानापुर छावनी से लड़ा और आरा पे फतेह हासिल किया और यह फतेह जो है ज्वाला की तरह बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। सबके मन में हो गया कि अब हम लोग भी अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, अंग्रेजों को भगा सकते हैं। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह और अंग्रेजी फौजों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने वीर कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर हथियार कर लिया। फिर भी वीर कुंवर सिंह ने इसका मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी और इसके लिए उन्होंने योजना बनाने प्रारंभ कर दी। उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की और वहाँ के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनकी कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। वीर कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिकों ने राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े और आज़ादी की यह यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए, उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस तरह ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच किया। 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के पश्चात वीर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। ऐसे थे हमारे वीर कुंवर सिंह बच्चों। वीर कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया और इसी प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराई। उन्होंने अपने जगदीशपुर, जो उनकी जन्मभूमि थी,
वहाँ पे भी अंग्रेज़ों को हराया। और इसी दिन विजय उत्सव को मनाते हुए यूनियन जैक, जो कि अंग्रेज़ों का बच्चों झंडा है, यूनियन जैक को उतारकर अपना पताका फहराया। इस समय तक ऐसा होते होते बच्चों वीर कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक कवि ने उनकी उम्र पे उनके रण कौशल को देखते हुए लिखा, बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों। उनकी उम्र को देखते हुए एक कवि ने लिखा, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष के थे वीर कुंवर सिंह और उनमें जोश कूट कूट के भरा हुआ था और अच्छे वीर के रूप में उन्होंने लड़ा और अब फिर अपना जो जन्मभूमि जगदीशपुर था और बहुत सारे जगहों में अंग्रेज़ों को हराया और उस पर अधिकार किया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। छापमार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। उनका रण कौशल जो है समझने में अंग्रेजी सेनानायक पूर्णतः समर्थ हो जाते थे कि कैसे कौन सी नीति कब अपना देते थे, उनको समझ में आता नहीं था। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट कर मरना पड़ता था। भारत में माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 को इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर विदा हो गया। जब वीर कुंवर सिंह हम सभी को छोड़कर चले जाते हैं, यानी उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तब उनके याद में प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सथी लिखा है। लिखते हैं, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जित, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य है, धन्य वीर वह अनन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय की गीत। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। वह कौन था बच्चों? वह थे वीर कुंवर सिंह जी। उन्होंने लिखा था मनोरंजन प्रसाद सिंह ने कि वो छोड़ करके हमें भले ही चले गए, अपनी वीरता से साहस से सबके दिलों में राज कर रहे हैं। उनका चित्र देखकर आज भी दुश्मन भयभीत हो जाते हैं। वह भूमि धन्य है जहाँ ऐसे वीर पुत्र ने जन्म लिया और उस वीर पुत्र का जो अनन्य अतीत है, जो जितने दिन थे उन्होंने जो बिताया हमारे साथ वह समय, वह धन्य है। कहते हैं हम बिहारवासी गाते थे और गावेंगे हम उनकी वीरता की गाथा। वो जिंदा थे तब पर भी गाते थे और वो मर गए तब पर भी हम लोग गाएंगे हरदम उसकी जय की गीत। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। वीर कुंवर सिंह जी को हम सब आज तक याद करते हैं और याद करते रहेंगे, क्योंकि धन्य है वह भूमि जहाँ ऐसे वीर पुत्र ने जन्म लिया। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को वीर कुंवर सिंह जी की यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।